बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हमने ये तीसरा लेक्चर है मेरा ब्रांच अकाउंट के ऊपर। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, दूसरे में कॉस्ट प्राइस पे जो क्वेश्चन था कॉस्ट प्राइस मेथड उससे किया है। आज हम इनवाइस प्राइस मेथड के ज़रिए ब्रांच अकाउंट के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है ये क्वेश्चन। सो चलते हैं बुक की तरफ। मेरे पास जो बुक है एम आरफ और सुहेल अफजल की ये बुक है, एडवांस अकाउंटिंग 2 बी कॉम पार्ट 2 BS के लिए भी है, 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में पढ़ी जाती है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है जी, स्क्रीन पर भी आपको इंशाल्लाह ये शो होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, बाबा शूज़ ऑफ लाहौर ओपन द ब्रांच मुल्तान, यानी लाहौर हेड ऑफिस है, उसने ब्रांच बनाई है मुल्तान में। टू विच आर गुड्स इनवाइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25, कॉस्ट प्लस 25 मैंने ये पहले भी जिक्र किया था। ये हम कर रहे हैं इनवाइस प्राइस या सेल प्राइस मेथड। इसमें वो हमेशा अबव कॉस्ट पर चीज़ें भेजेगा, हेड ऑफिस हमेशा ब्रांच को अबव कॉस्ट पर भेजेगा। उसकी 2-3 शराइत हो सकती वजह, वो अपना ब्रांच से प्रॉफिट छुपाने के लिए ऐसा करता है कि ब्रांच को ये ज़हर ना हो कि मेरे पास ये कितना प्रॉफिट है लॉस है इन चीज़ों के ऊपर। बाद में ये हेड ऑफिस एडजस्ट कर लेता है इसको। 25% फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मुल्तान ब्रांच प्रिपेयर द मुल्तान ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बेबी शूज़ फॉर द ईयर एंडेड, यानी 31 दिसंबर को ये साल ख़त्म हो रहा है। हमारे पास उसने डाटा दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल यहाँ पे नहीं आएगी, कैश सेल है ये, उसके बाद कैश रिसीव फॉर डेटर्स है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है, गुड्स इन ट्रांजिट है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, यानी जिन्हें उधार चीज़ें भेजी है उनको डिस्काउंट दिया है, उसे डिस्काउंट अलाउड का नाम देते हैं। कैश एंड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने कुछ पैसे भेजे हैं ब्रांच को कि वो जो है इसका जो हमारा पास खर्चे हैं ब्रांच ने खर्चे किए हैं उनको रिकवर कर सके या वो खर्चे पे करे। ठीक है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, सैलरी है, सैलरी एक्सपेंसेस है। सो आज ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं बिला तामीद। यहाँ पे सबसे पहले हम डेट में लिखेंगे, यहाँ पे मुल्तान ब्रांच अकाउंट है, ऊपर टॉप पे लिख दिया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये सारा डिपेंडेंट ब्रांच है, हेड ऑफिस में बनेगा। उसके बाद 2017 है हमारे पास, जनवरी 1 है टू दिसंबर 31, ये इसी तरह डेट आएगी दोनों तरफ। 17 जनवरी 1 टू दिसंबर 31, ये डेट आ गई। उसके बाद हमारे पास है क्या, स्टॉक दिया हुआ है। मैंने पहले भी बताया था, ओपनिंग एसेट्स साइड पे आएंगे, स्टॉक दिया हुआ है हमारे पास। स्टॉक कितने का है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस BD, ये लिख के यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 11,600 का ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास डेटर नहीं है, डेटर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद कोई और मजीद भी चीज़ें नहीं है, एसेट्स भी कोई और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास हैं गुड्स सेंड, यानी जो चीज़ें सेंड की हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच को वो हमारे पास है, वो लिख लेंगे दूसरे नंबर पे। गुड्स सेंड टू ब्रांच, आपने स्पेलिंग पूरे लिखने हैं, मेरे पास जगह कम है इसलिए। तो ये हमारे पास है 18,700 की, ये हमारे पास गुड्स हैं। ठीक है, तीसरा काम हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या, हमारे पास कुछ पैसे भेजे हैं, हेड ऑफिस ने हमें कुछ पैसे भेजे हैं एक्सपेंसेस के लिए, वो लिख लेंगे। उसका हेडिंग बनता है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये लिख के कौन कौन से खर्चे हैं जी। सर आप इसको यहाँ पे ऐड करके भी लिख सकते हैं, कौन कौन से खर्चे हमारे पास। वो है हमारे पास रेंट का है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है,
उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास हैं जी सैलरीज हैं, सैलरीज हैं। उसके बाद हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं। आप इनर कॉलम में ऐड करके भी लिख सकते हैं। स्पेलिंग मैंने शॉर्ट लिखे हैं, आपने पूरे लिखने हैं। यहाँ पे आप ऐड करके फिर भी लिख सकते हैं आउटर कॉलम में, मेन कॉलम में, या डायरेक्ट ही मेन कॉलम में लिख दें। सो मैं डायरेक्ट ही मेन कॉलम में लिखने जा रहा हूँ। वो कितने कितने हैं हमारे पास, जो है रेंट है वो 1500 है, रेंट हमारे पास 1500 है। उसके बाद हमारे पास एडवर्टीजमेंट कितने की, एडवर्टीजमेंट है हमारे पास 2600 की, सो 2600 लिख लेंगे। उसके बाद सैलरी हमारे पास कितने की है, सैलरी हमारे पास है 4500 की, 4500 की। उसके बाद हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो मजीद खर्चे हैं वो कितने के हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे 750 हैं, 750। ये तो हो गया हमारा इधर का। अब क्या करते हैं हम, अब क्रेडिट साइड की तरफ जाते हैं। क्रेडिट साइड पे क्या करना है हमने, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है जो हमारे पास चीज़ें बची हैं, या बैंक पहले लिख ले तब भी ठीक है, या पहले आप बैलेंस लिख ले तब भी ठीक है। हम बैंक लिखते हैं, जो चीज़ें आई हैं, पैसे जो भेजे हैं, बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट, सबसे पहले बैंक में क्या आएगा, क्या जो सेल किया, कैश सेल, कैश सेल, ये बैंक में आएगी। वो कितनी है, वो हमारे पास दी हुई है 9450, 9450। अब कुछ पैसे रिसीव किए हैं डेटर से, अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं इसे अमेरिकन अप्रोच में। डेटर से कुछ से पैसे रिसीव किए हैं, उसे हम कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, फ्रॉम डेटर। वो कितने हैं, वो हमारे पास हैं 19,200 के, 19,200 ये हमने रिसीव किए हैं कुछ पैसे डेटर से। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं क्लोजिंग, क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास आते हैं। क्लोजिंग एसेट्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले बैलेंस सीडी, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन। क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक, स्टॉक कितने का है, 10,000 का, वो लिख लेंगे क्रेडिट साइड पे। उसके बाद क्या है हमारे पास, सर यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दी हुई हैं। क्या दिया हुआ, गुड्स इन ट्रांजिट। अब गुड्स इन ट्रांजिट क्या होती है, एक चीज़ है वो ब्रांच ने भेज दिया हेड ऑफिस को, लेकिन हेड ऑफिस ने अभी तक रिसीव नहीं की। कुछ सर्कमस्टांसेस या कुछ हालात ऐसे थे कि गुड्स पहुंची नहीं, लेकिन वो तो रिकॉर्ड करेगा ना कि मैंने चीज़ें भेज दी हैं। जो चीज़ें भेजेगा वो गुड्स इन ट्रांजिट है, अभी रास्ते में है लेकिन पहुंची नहीं है। अच्छा, जो चीज़ें पहुंच गई है, एक दिन का यानी एक साल 31 दिसंबर की रात का जो बैलेंस होता है वो पिछले साल 2017 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। वही उस साल का अगले दिन 1 बजे क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। इसी तरह ये गुड्स इन ट्रांजिट अभी रास्ते में है, ये जा रही है, ये क्लोजिंग है, ये अगले साल की ओपनिंग होगी 2018 में। अब ये 2017 चल रहा है तो हम इसको क्लोजिंग में लिखेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट लिख देंगे, गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। वो कितने की है, वो कुछ चीज़ें हैं जो अभी रास्ते में हैं, वो हैं 1300 की या 1500 की, हम देख लेते हैं कितने की है हमारे पास। वो चीज़ें हैं गुड्स इन ट्रांजिट, वो 1300 रुपये की है, गुड्स इन ट्रांजिट हमारे पास 1300 की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास डेटर्स दिए गए हैं, कैश रिसीव फॉर डेटर्स भी दिया गया, ओपनिंग भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है। उसके लिए एक अलग अकाउंट बनता है, वो हम अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं मेमोरेंडम, रैंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। सर मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे पर्टिकुलर्स, वैसे ही कॉलम बन जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे आएगा क्या, हमारे पास ना तो ओपनिंग डेटर दिएंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन जब कैश रिसीव फॉर डेटर आ गया और क्रेडिट सेल भी आ गई, मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, उसके बाद कैश रिसीव फॉर डेटर, ये तीनों चीज़ें दी होगी तो हमारे पास मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट नहीं बनेगा, डेटर अकाउंट नहीं बनेगा। अगर इन दोनों में से कोई दो चीज़ें या एक चीज़ भी मिस हुई तो ये बनेगा। हमारे पास ओपनिंग नहीं है, ठीक है ओपनिंग नहीं है, लेकिन जब कैश रिसीव फॉर डेटर आया तो इसमें पता है कि कुछ ना कुछ क्लोजिंग डेटर भी होंगे, यानी हमने लेने थे, फर्ज करे एक बंदे से 20,000 लेना था तो उसने दिया 19,200, अब कुछ ना कुछ तो उसके पास बचा होगा, क्रेडिट सेल भी दी हुई ना, तो लिहाजा हम इसके लिए मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाएंगे। वो क्या है, सबसे पहले सिंपली मोटी सी बात आप ये ज़हन में रख लें कि जिन चीज़ों से डेटर बढ़ेंगे वो डेबिट साइड पे आएंगे, जिन चीज़ों से डेटर कम होंगे वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। सो लिखते हैं सबसे पहले क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ते हैं, क्योंकि क्रेडिट सेल की अकाउंट रिसीवेबल से पैसे लेने, डेटर बढ़ते हैं हमारे पास। क्रेडिट सेल, वो क्या है, सेल हमारे पास क्रेडिट कितनी है, जो चीज़ें हमने क्रेडिट सेल पर की हैं वो 30,500 की, ठीक है 30,500 की। उसमें से अब मैंने कहा ना कि जिन चीज़ों से डेटर बढ़ेंगे वो डेबिट साइड से, जिन चीज़ों से डेटर कम होंगे वो क्रेडिट साइड पे। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है कुछ चीज़ें हमने वसूल कर ली हैं, ये इतने की चीज़ थी, इतने से इतने हमने पैसे वसूल कर लिए। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, वो कितने हैं, वो 19,200 हैं, ये हमने वसूल करनी है। कुछ चीज़ें हमने बेची हैं और उस पर डिस्काउंट भी दिया है, वो भी यहाँ पे लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड के नाम से जो सवाल में दिया हुआ है वो इसमें नहीं आता, वो ब्रांच डेटर अकाउंट में आता है। डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट भी हमने दिया है, इनसे भी डेटर कम होते हैं, वो भी हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। वो कितना है, वो है 2500 डिस्काउंट। उसके बाद हमारे पास क्या, हमारे पास कुछ वो कहता है कि बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स से भी डेटर कम होते हैं, वो भी इसमें आएगा। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स हमारे पास 1,000 के हैं। फर्ज करें हमने किसी बंदे से लेने थे 10,000 रुपया, हमें ये तवक्का है कि इस बंदे ने 10,000 तो हमें देना नहीं है, ये कुछ ना कुछ पैसे लेके भाग जाएगा, मुल्क छोड़ देगा, जो भी है 10,000 से वैसे मुल्क कोई नहीं छोड़ता, तो 10,000 लेना था। तो हमने ये सोच लिया कि कम से कम इस बंदे से हम 9,000 रिकवर कर सकते हैं, बाकी का हम रिकवर नहीं कर सकते, जो 1,000 रुपया है वो हम बैड डेट्स में डाल देते हैं। तो सवाल में ये दिया होगा कितने बैड डेट्स हैं, ये बैड डेट्स आ गए। अब दोनों का, अब और चीज़ें कुछ नहीं आनी। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि वो क्या है, कि हम दोनों का टोटल करेंगे, हम दोनों का टोटल करेंगे। ये देखें यहाँ पे जाहिर हो रहा है कौन सी चीज़ बड़ी है, वो लिख लें, ठीक है। उसके बाद ये भी इसका टोटल करें तो ये अगर ज़्यादा है, यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि अगर मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते वक्त डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट कम हो तो जो बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगी, उसे हम क्लोजिंग डेटर का नाम देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपनिंग डेटर दिए होते तो हम ओपनिंग डेटर यहाँ पे लिखते, ठीक है ना। अब नहीं दिए हुए, नहीं लिखे, छोड़ दिया। हाँ, अगर यहाँ पे, अब मैंने क्या बात कर रहा था, क्या जिन चीज़ों से डेटर बढ़ेंगे वो डेबिट, जिन चीज़ों से डेटर कम होंगे वो क्रेडिट। अब अगर डेबिट ज़्यादा, इस मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा और क्रेडिट कम हो तो जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग डेटर होंगे, ठीक है। सो हम ये करते हैं, ये 30,500 टोटल हो गया। अब ये 30,500 में से 19,200 लेस करें, 2,500 भी लेस करें, 1,000 भी लेस करें, तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो हमारे पास ये बैलेंस CD है, कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे लिख सकते हैं आप नीचे, क्लोजिंग डेटर्स, वो हमारे पास कितने हैं, 7,800 के। सर ये डेटर हमारे पास आ गए, यहाँ पे हमने गुड्स ट्रांजेंट लिखी थी, हमारे पास कुछ क्लोजिंग डेटर्स भी बचे हैं, वो 7,800 हैं, दोनों का टोटल किया ये जवाब आता है। ये इस यहाँ पे लिख लेंगे, डेटर हमारे पास 7,800
800। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, क्या है कि हमने 3 चीज़ों का रिजर्व लेना है, क्योंकि हमने जो चीज़ें भेजी थी वो तो हमें पता है कि हमने 25% प्रॉफिट पे भेजी थी। यस सर, इनवाइस प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये यानी कॉस्ट प्लस है, इनवाइस के ऊपर भी हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो है वो हमने प्रॉफिट रखा है, वो भी हमने भेजी हैं, लेकिन ब्रांच को नहीं पता, वो भी हमने प्रिपेयर करना है अपने अकाउंट में। अब 3 चीज़ों का हम क्लोजिंग लेते हैं। क्या रिजर्व लेते हैं उनका? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का हम सर रिजर्व लेते हैं, यानी जितना माल हमने भेजा उसका रिजर्व लेंगे, वो नेट अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व डेबिट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व क्रेडिट साइड पे। उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच का रिजर्व भी लेंगे। ये 3 चीज़ों का रिजर्व लेंगे, लिख लें आप ये बात। ओपनिंग स्टॉक का, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का, और ब्रांच जो को जो चीज़ें सेंड करेगा हेड ऑफिस यानी गुड सेंड टू ब्रांच, उसका। ये 3 चीज़ों का लेते हैं। अगर रिटर्न हो तो रिटर्न लेस करके भी आप ले सकते हैं, या रिटर्न का इधर ले सकते हैं। ओपनिंग का इधर क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग का इधर, ब्रांच गुड सेंड टू ब्रांच का इस साइड पे। ये तीनों का हम रिजर्व लेंगे। रिजर्व कैसे लेना? उसने कहा है सवाल में इनवाइस्ड एट, यानी गुड्स जो सेंड किए हैं वो इनवाइस्ड एट कितने परसेंट है? कॉस्ट प्लस 25। फर्ज करें एक चीज की कीमत जो है वो एक चीज थी, एक चीज की कीमत है यानी 100 वाली चीज हमने 25 पे भेजी, 25%, तो एक चीज की कितनी हो जाएगी? 100 रुपया, यानी ये इकाई का फार्मूला है 100 ओवर 100। अब वो कह रहा है इस पे भी 25% प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट पे भी 25% प्रॉफिट है, तो ये इसमें ऐड कर देंगे रेट को, रेट को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास जो नेट फिगर आएगी वो हमारे पास होगी 125। यानी 100 यानी 100 वाली चीज 125 पे जानी है, और अगर एक चीज को हमने भेजना तो वो 100 आएगा, 100 में रेट जमा करेंगे, क्योंकि वो कह रहा प्लस कॉस्ट प्लस 25, ये कॉस्ट है, इसमें प्लस रेट 25 है हमारे पास, वो भी ऐड करेंगे, तो फिर हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 25 ओवर 125 को सम अप करके आप 1/5 भी लिख सकते हैं, सम अप करके। उसके बाद रिजर्व, मैंने कहा था रिजर्व लेना है, सबसे पहले डेबिट साइड पे रिजर्व लेते हैं। नाजरीन, गुड्स एंड टू क्लोजिंग में है, ये एक तरह से रिटर्न भी कह सकते हैं, तो इसका सबसे पहले हम रिजर्व लेते हैं गुड्स इन ट्रांजिट का। गुड्स इन ट्रांजिट का ले लेते हैं रिजर्व, यहाँ पे लिखें रिजर्व गुड्स इन ट्रांजिट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दें रिजर्व। किसका ले रहे हैं? वो है जी 1300 का, 1300 का रिजर्व लिया, मल्टीप्लाइड बाय 1/5 करेंगे, तो हमारे पास जो ऑप्शन जवाब आता है वो आता है 260। 260। फिर हमने किसका लेना? क्लोजिंग स्टॉक का, स्टॉक का भी रिजर्व लेना, रिजर्व स्टॉक, स्टॉक का रिजर्व लिया, वो स्टॉक हमारे पास कितना है? 10,000 का, मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ये 10,000 का 5% लिया, वो हमारे पास आ गया। ये इसका 25 ओवर 125 लिया, वो हमारे पास आ गया 2000। व्यूअर्स, आप इसका इकट्ठा भी लिख सकते हैं, 10,000 में 1300 ऐड करें और उसका डायरेक्ट 1/5 ले लें, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने अलहदा करके इसलिए बताया अगर रिटर्न आती है तो आप इसका भी ले सकते हैं, अदरवाइज इन तीनों का लेना होता है, अगर रिटर्न ना हो तो इनको तीनों का लेना होता है। ये दो साइड पे रिजर्व हमारे पास पूरा, फिर स्टॉक ओपनिंग का रिजर्व क्रेडिट साइड पे आएगा, रिजर्व क्रेडिट साइड पे स्टॉक का, वो हमारे पास स्टॉक कितना है? 11,600 का 1/5, 11,600 का कितना आया हमारे पास? ये 2320 आ गया हमारे पास। उसके बाद मैंने कहा था गुड्स एंड का भी लेना है रिजर्व, ये दो रिजर्व इधर, दो इधर, अदरवाइज यहाँ पे एक होता है, इधर 2 लाजमी आते हैं। ये रिजर्व ले लिया स्टॉक का या गुड्स इन ट्रांजिट का। फिर उसके बाद हमने रिजर्व कौन सा लेना? उसके बाद हमारे पास रिजर्व है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हमारे पास है रिजर्व गुड्स का
ठीक है, वो हमारे पास कितनी है 18,700 की चीज़ें, 18,700 का 1/5 लिया तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 3740, 3740। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा जो हम यहाँ पे लिखें। अब हमने इसका टोटल कर लेना, टोटल करना है यहाँ पे भी टोटल। अगर डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो लॉस है, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगी। और अगर क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम है तो प्रॉफिट है। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो क्रेडिट का टोटल करते हैं, वो हमारे पास आता है 53,810, 53,810 ये हमारे पास क्रेडिट का आ गया। अब इसमें से 11,600 को भी लेस करें, 18,700 को भी, 1500 को भी, 2600 को भी, 4500 को भी, और 750 को भी लेस करें, 260 को भी लेस करें, 2000 को भी लेस करें, जो नेट हमारे पास बचेगा वो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना है, इसको अगर हमने लेस किया ये 53,810 ही रहेगा। जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे पास आएगा 11,900, 11,900। तो इसको हम नाम क्या देंगे, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे डेबिट साइड को टोटल किया और क्रेडिट को टोटल किया, क्रेडिट ज़्यादा इसमें से डेबिट लेस की, जो बैलेंस बचा वो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट को यहाँ पे लिख दिया। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसमें मज़ीद यही इजाफा है कि इसमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई बात अगर आपने पूछनी हो, अगर आपको समझ नहीं आई हो, अच्छी तरह पता ना चला, तो आप चैनल के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका जवाब लाजमी दूं। और अगर आपको फिर भी ये टॉपिक समझ नहीं आता तो व्यूअर्स, मैं बार बार कहता हूं कि एक एक स्टेप को मिस नहीं करना। सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही है। ये अक्सर जो मेरे इम्तिहान में क्वेश्चन आते हैं वो इसी रिलेटेड होते हैं, जो इनवाइस प्राइस या सेल प्राइस मेथड के होते हैं। यही हमारे पास कंफ्यूज करता है। इसमें स्टॉक लेना होता है या हमारे पास डेटर्स का बैलेंस होता है, वही हमने करना होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता इसमें ऐसा खास। रिजर्व मैंने कहा था स्टॉक का लेना, गुड्स एंड टू ब्रांच का लेना, वो डेबिट साइड पे लेना है। उसके बाद स्टॉक का लेना है, क्लोजिंग का, ओपनिंग और जो चीज़ें भेजी है वो डेबिट साइड पे, और क्लोजिंग और जो चीज़ें रिटर्न है वो क्रेडिट साइड पे रिजर्व लिया। जो हमारे पास बैलेंस आया वो हमारा जवाब है। तो यही हमारा आज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।